नमो आर्यहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्द साहुरम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। जिसके संपूर्ण कर्म अभाव हो जाने से शुद्ध है ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कौन अनंत ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता। क्या कहा? इसको नमस्कार करने के लिए कहा जिसके संपूर्ण कर्म का अभाव हो गया है। जब तक कर्म उसकी सत्ता में है और वह सत्ता में जब तक कर्म रहेंगे जब तक वह भगवान नहीं बन सकता। क्या है समझे? हाँ, वह भगवान नहीं बन सकता। अगर रंच मात्र भी एक कर्म भी छिपा हुआ है, क्या क्या है समझे? आवाज मत करो। क्या है समझे? कह रहे हैं कि जब तक रंच मात्र भी अगर कर्म का रेशा लगा है वह हमारा भगवान नहीं हो सकता। समझा? हमारे अनंत भगवान का स्वरूप बतलाया है जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। ठीक है, अगर ये गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको हम नमस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। इसके अलावा हम किसी को भी क्या भगवान मान करके हम भगवान की पूजा नहीं करते। अगर ऐसा भगवान मान करके अगर हम पूजा करते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। मिथ्यात्व दो प्रकार का हुआ करता है, एक ग्रहित मिथ्यात्व हुआ करता है और एक अग्रहित मिथ्यात्व हुआ करता है। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? हाँ, तरुणा जी आ गए। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? जो पहले से आया हुआ जो मिथ्यात्व है जो अनादि काल से हमारे साथ में। हाँ आशा जी। हाँ, क्या इसमें अनादि काल से जो आया है वह अग्रहित है। समझा? और जो वर्तमान में हम जो है मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, मिथ्यात्व को हम जन्म दे रहे हैं, ये क्या है? ग्रहित है। समझा? और पहले मिथ्यात्व के कारण जो पहले से मिथ्या चलाया है उसके कारण हम जो है अभी वर्तमान में हम दुखी हैं। किसके कारण है? मिथ्यात्व के कारण ही दुखी हैं। क्या रखना? और उस मिथ्यात्व का अगर हम वर्तमान में पोषण कर रहे हैं तो आगे भी दुखी रहेंगे। क्या रहेंगे? जो हमने इस पंचम काल में जन्म लिया है ये मिथ्यात्व का ही कारण है। क्या रखना? जो मरण जन्म मरण का जो चक्कर लगा हुआ है वह मिथ्यात्व का ही कारण है। अगर सम्यक्त हुआ होता तो हम इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते। आशा जी, क्या है इसमें? हम जन्म नहीं लेते और ये जन्म लिया है उसमें भी हमने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। ऐसा नहीं अच्छे कार्य नहीं किए हो। अच्छे कार्य नहीं किए होते तो आज हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं सुनते होते। क्या शने पानी में नहीं आए होते।
जैन कुल में जन्म नहीं हुआ होता, ठीक है, और उसमें भी अच्छा है क्या। अब देखिए बहुत से जैन ऐसे हैं कि वो मंदिर ही नहीं जाते क्या, अच्छा होने पर भी वह अपना भविष्य जो बुरा कर रहे हैं क्या। उनको सब कुछ मिला है, गुरु के दर्शन भी हैं, शास्त्र पढ़ने के लिए भी है, और भगवान का दर्शन भी उनको प्राप्त, और जो करते ही नहीं है। ये क्या है कि वह अच्छा होने पर भी, अच्छा मिलने पर भी, सब सहयोग मिलने पर भी उनके भाव जागृत नहीं होते। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि पुण्यानुबंधी पाप हो रहा है। क्या हो रहा है? पुण्य के वजह में तुमने जैन कुल में जन्म लिया, ठीक है, पुण्य के वजह से आपको देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, ठीक है, और उस पुण्य के भी मिलने पर भी हम पाप क्रियाओं में लिप्त हैं। किसमें है? हम पाप को पाप नहीं समझ रहे, समझा, हम पाप को पुण्य समझ रहे हैं। ये ही पुण्यानुबंधी पाप है। पुण्य के वजह में क्या हुआ? पाप हुआ, और यही आगे भविष्य में हमको दुख देने वाला है। लोग कहते हैं हमने कौन सा पाप किया है तो आज भोग रहे हैं, कहते हैं ना, आशा जी बोलते हैं ना, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज भोग रहे हैं। ध्यान रखना, ये सब पहले का पाप है, ठीक है, वो हमारी सत्ता में पड़ा हुआ है और हमारे उदय में आया है, उसे हम भोग रहे हैं। तो परेशान क्यों होता है? जितना तू परेशान होगा उतना ही कर्म का संचय होगा। ध्यान रखना, समझा? कर्म से डरना चाहिए, परंतु कर्म से परेशान नहीं होना चाहिए। कैसे? कर्म से मतलब पाप कर्म से डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर वो आ भी जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। क्या समझ में आया? तो हम करते क्या है, नहीं थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, हाय दैया मैया करना चालू कर देते हैं। क्या कर रहे हैं जी? हाँ दैया मैया, हाँ बुखार आ जाए, कोई सिर में दर्द हो जाए, हाँ, या किसी की खबर ऐसी पीयर से मिल जाए, हाँ, तो हाँ दैया मैया करे, और अच्छी बात मिल जाए तो फूल के कुप्पा हो जाए। ये क्या? ये सब जो है कर्म का ही खेल है, कर्म का ही चक्र। और जिसने कर्म चक्र को समझ लिया है, समझा, वही उस कर्म चक्र से निकल करके सिद्ध चक्र में जाकर के समाहित हो गया। सिद्धों के चक्कर में जो फंस गया फिर वो निकल के नहीं आता। एक बात ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम अपनी उंगली को भगवान के हाथ में पकड़ाते हैं। क्या करते हैं? अपनी उंगली को भगवान के हाथ में पकड़ाते हैं, ठीक है, भगवान ने उंगली पकड़ ली, गुरु ने उंगली पकड़ ली, हाँ, और जब तुमने गुरु की उंगली गुरु के हाथ में अपना उंगली थाम दी है, ठीक है, और फिर तुमने पाप कर्म किया, तो भगवान हो या गुरु हो तुम्हारी उंगली को छोड़ देगा। क्या कर देगा? कहा जाएंगे? कहा जाएंगे? बहुत गहरे समुद्र में चले जाएंगे। ध्यान रखना, अगर हमने क्या गुरु की उंगली को थाम ली, क्या कर ली? देखिए, हाँ, पहले हमने गुरु के हाथ में अपनी उंगली थमाई थी, अब क्या किया? जैसे हमने गुरु की उंगली को थामा, पकड़ा, ठीक है, और फिर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हाँ, और गुरु को पकड़े हुए हैं, समझा, तो क्या होगा? क्या होगा?
संसार से पार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संसार से पार हो जाएंगे। इसलिए गुरु के हाथ में अपनी उंगली मत थामो। क्या? अपने हाथों में उंगली गुरु की थाम लो। हाँ, हम करते क्या है? हाँ बताइए, क्या करते हैं? हाँ, महाराज जी अपना शिष्य बना लो। हाँ, चल ठीक है, हम शिष्य बना लिया, और शिष्य बनाने की परंपरा भी बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, शिष्य बना भी लिया और शिष्य ने कुछ गलत काम किया तो समझ में आ गया, तो वो गुरु उसे नहीं संभाल पाएगा। परंतु हमने गुरु को अगर बना लिया, गुरु को अपने हृदय में बसा लिया, ठीक है, तो क्या होगा? गुरु अगर हमको डांट भी दे, फटकार भी दे, संघ से भी निकाल दे, फिर भी जो गुरु का क्या सारा हमारे हृदय में बसा हुआ है। समझ में आया नहीं आया? हा? इसलिए हमें शिष्य नहीं बनना, हमें गुरु बनाना है। क्या बनाना है आशा जी? हाँ, गुरु बनाना है, ध्यान रखना। क्योंकि गुरु कृपा से ही, ध्यान रखना, प्रभु कृपा से ही हमारे सारे काम हो रहे हैं। जिस दिन प्रभु की कृपा हमारे ऊपर से हट जाएगी, क्या रखना, जिस दिन हमारी गुरु की कृपा हमारे ऊपर से हट जाएगी, फिर संसार में कोई भी अपना नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके संपूर्ण कर्मों का नाश हो गया है। क्या? क्योंकि अपने भगवान के बारे में जान तो ले, भगवान कौन है? भगवान का स्वरूप क्या है? हाँ, तो अच्छा भगवान कह रहे हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये 3 गुण बताए हैं। कितने? 3 गुण बताए। हाँ, जिसके पास ये 3 गुण हैं, वो हमारा कौन है? प्रभु है, भगवान है। ठीक है, और ऐसे भगवान की छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी हम भावना भाते हैं। क्या करते हैं? ऐसी भावना भाते हैं, तो निश्चित है आज भावना भा रहे हैं, कल आप भगवान बनेंगे। क्या बनेंगे? आज आपने बीज डाला है तो उसका अंकुर फूटेगा, पर समय समय पर उसका पानी भी देते रहना। क्या करते रहना? क्योंकि जमीन सूख गई क्या हो गया? जमीन सूख गई और पानी नहीं दिया तो बीज तुम्हारा मारा जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इसलिए भक्ति रूपी, समझा, बरसात हमेशा समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे गुरु कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, प्रभु कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, या ज्ञान की वृद्धि होती रहे, भावना ऐसी भाती रहो। तो एक दिन क्या होगा? क्या होगा कि आज हम नमस्कार कर रहे हैं, कल पूरा विश्व, हाँ, किसको किसको नमस्कार करेगा? किसको करेगा? बोलो ना। हाँ, डर लगता है क्या? अपने को करेगा। समझा? आज हम भक्ति कर रहे हैं, किसकी? 3 लोग के नाथ की। कल ऐसा समय आएगा क्या कि तुम्हारी भक्ति 3 लोग करेगा। समझ आया? तो यह कह रहे हैं, जिसके संपूर्ण कर्म का अभाव हो जाने से स्वतः ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई, उन अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार मैं करता हूं। ये मंगलाचरण में कहा, क्योंकि मंगलाचरण कोई भी शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि सर्दी का
समय चल रहा है। चतुर्मास होता है ना, चतुर्मास होता है ना, जब पानी गिरता है जब, और जब सर्दी पड़ती है ना, 2 मासा होता है। कितने मासा होता है आशा जी? साधु एक जगह रुक करके 2 महीना सर्दियों का आनंद लेता है। जैसे आप लोग आनंद लेने जाते हैं ना कश्मीर, ठंडक लेने जाते हैं, जैसे बर्फ देखने जाते हैं ना, जाते? हाँ, नहीं जाते क्या? ऐसे ही साधु भी क्या एक जगह वो शीतकाल में रह करके वो सर्दी का आनंद लेता है। और आनंद क्या लेता है कि उसमें अमृत पान करता है। कि कौन सा अमृत पान? क्या? कौन सा अमृत पान? ये पानी पीने से क्या एक थोड़े समय के लिए शांति मिल सकती है, पर अमृत पान एक ऐसा होता है, एक बार अगर पी लिया है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो क्या है कि जैन भगवान की जो जिनवाणी है उसका सस्वादन करता है, आनंद लेता है, अमृत पान पीता है। समझा? तो 2 महीने के लिए क्या साधु जो है अपने अपने जगह पर, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। समझाया? सभी जो है अपनी शीतकाल की तैयारियां, कहाँ रुकना है, कैसे करना है। तो 2 मासा एक जगह रह करके साधु अपनी साधना करेगा। कहाँ करता है? बरसात में कहाँ करता है? वृक्ष के नीचे। कहाँ करता है? वृक्ष के नीचे। तो हम ऊंची बात कहेंगे, हाँ ठीक है, शयनन नहीं है, मंदिर में कर रहे हैं, ठीक है, धर्मशाला में कर रहे हैं, परंतु शयनन वाली बात। पहले के साधु कहाँ करते थे? बरसात के समय में कहाँ जाते थे? वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। पीपल के नीचे बैठ जाते थे। समझा? अशोक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। क्यों? क्या कारण? कि बरसात होने के बाद में एक समय का वो आनंद होता था, पानी गिर गया, बंद हो गया, सूख गए। परंतु पेड़ के नीचे बैठने से जो टप टप जो एक एक बूंद पानी बंद हो जाए, उसके बाद में भी वह क्या धीमे धीमे उसकी बूंदे उस साधु के ऊपर पड़ती रहती है। समझ आया? क्या हो गया? वो पड़ती रहती है और उसका आनंद लेता है। वास्तव में आनंद तो वही है, वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यानस्थ हो जाए, यही नहीं पता चले कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। क्या है आशा जी? एक एक बूंद पानी गिरता रहे, समझा? आंख बंद कर बैठा हो, पानी बंद हो जाए, फिर भी क्या होगा? क्या समझा जाएगा? इस पर सिद्धि क्या जवाब दे रही है? पानी गिर रहा है, क्योंकि बूंदी गिर रही ना, टप टप धीमे धीमे। तो क्या है कि वहां वह साधु अपना उस बरसात का आनंद लेता था। क्या करता था? आनंद लेता था। और बरसात सर्दियों के समय पर नदी के किनारे, तो भाई मैं चंबल के किनारे बैठा हूं। कहाँ बैठे हैं? चंबल के किनारे ना, हम तुझे 30 क्षेत्र में बैठे भाई हम तो। हाँ, तो क्या है कि नदी के किनारे क्यों क्यों बैठते थे बताओ? कि सबसे अधिक सर्दी अगर होती है तो कहाँ होती है? नदी के तट पर होती है। कहाँ होती है? नदी के तट पर। और जितने जितने पानी के नजदीक जाएंगे ना, उतनी उतनी वहां से गर्माहट निकलती है। समझ में आया? पानी गर्म नहीं होता, वो ठंडा नहीं होता, गर्म होता है, ध्यान रखना।
हाँ, हवा के संपर्क मिलने से ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जब गर्मी का संपर्क मिलता है तो गर्म हो जाता है। सुना? यही साधु का स्वभाव हुआ करता है कि जैसा मौसम मिलता है वैसा ही वह अपनी प्रकृति के साथ में क्या साझा कर लेता है। ये आनंद है, समझा। और गर्मियों में पहाड़ी पर क्यों, पहाड़ी पे क्यों, नीचे क्यों नहीं? ध्यान रखना, जितनी ऊंची पहाड़ी होगी, समझा, जितनी ऊंची पहाड़ी होगी उतना ही वहां उसे क्या शुद्ध हवा मिलेगी। क्या मिलेगी? अशुद्ध हवा से बचेगा। तो प्राकृतिक उसे जब समय पे मिलता है, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, जो उसी प्रकृति के हाँ साक्षात उसका जो शरीर से संबंध जुड़ता है, स्पर्श से जब वो हवा जाकर टकराती है और पानी इत्यादि जो है, शीत लहर इत्यादि जब उससे स्पर्श करती है, तो उस आत्मा का क्या आत्मबल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आत्मबल बढ़ता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आचार्य भगवंत इसी बात को यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि भाई कि अपने उस परमात्मा का क्या बोध होना चाहिए जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जगत में बहुत से अपनी अपनी क्या नाम की प्लेट लगा करके भगवान बने बैठे हैं। समझ में आ गया? क्या बहुत से जहां जाओ वहीं पर भी भगवान है, पर उनके अंदर एक भी भगवान का गुण नहीं मिलता। समझ आया? एक भी नहीं मिलता। और ऐसे भगवान के, और लिखा भगवान लिखा हुआ है, समझ आया? प्लेट तो भगवान की लगी है ना। और जो भोला प्राणी होता है उसने और अगर पहचान नहीं किया है कि हमारा भगवान कैसा है, तो जो भगवान लिखा है वही रुक जाएगा। कैसे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो है शिकारपुर से जब सम्मेत शिखर की ओर जाते हैं, हाँ, तो किलोमीटर चालू हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता? इतने किलोमीटर है शिखर जी। समझ में आया? और उधर से जब आओ तो उधर पे क्या लिखा, इतना किलोमीटर बराबर लिखा होगा ना? हाँ, बराबर लिखा होगा ना। पत्थर क्या है? मील का पत्थर है ना। हाँ, और हम शिखर जी तक पहुंच गए, अगर हमने पीछे मुड़ के देख लिया, तुम्हारी यात्रा कहाँ के लिए प्रारंभ हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी ना। समझा? तो क्या है कि हम जब तक उसका पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो, बहाना हो, जब तक हम प्रभु को अगर नमस्कार करते हैं तो हम, समझा, हमारा सच्चा भगवान होने पर भी, ध्यान रखना, सच्चे भगवान के प्रति अगर हम जानकारी नहीं है, हा? उनके गुणों को नहीं जानते हैं, उनके कर्तव्य को नहीं जानते हैं, हा? उनके क्या क्या गुण हैं, अवगुण क्या क्या निकल गए हैं, हाँ बिटिया, हाँ, जब तक ये हमारे अंदर भान नहीं होगा तो अपने भगवान को भी नमस्कार करने से, मतलब भीतर भगवान को नमस्कार करने से भी हमको उतना पुण्य नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग जब ही बनेगा क्या, कि भगवान का यथार्थ में जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को लेकर के ही हम भगवान की क्या नमस्कार करें, वंदना करें, पूजा करें, अर्चना करें, आरती करें, जब ही हमको उसका लाभ मिलेगा। समझा? क्योंकि ध्यान रखना
कि भगवान की छवि वह छवि है, समझा, कि अपनी ही छवि को सुधार देती है, समझा। क्योंकि भगवान की छवि को देखने पर जब तक हमारी छवि में वीतरागता का छवि न झलके, या जब तक वह भगवान का दर्शन है ही नहीं। हा? हम भगवान की छवि में दुकान देखें, पैसा देखें, औलाद देखें, तो बताइए क्या होगा? ये तो भगवान के चेहरे पे छवि है नहीं। हाँ, और जब वीतरागता देखें तो वीतरागता कैसे दिखेगी? कि वीतरागता तब दिखेगी जब हमारे अंतरंग में वीतरागता की छवि झलकेगी। क्या इसमें? हम जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दरवाजे पे क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं जी? निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। क्या बोलते हैं? कुल्ला करते, हाथ धोते, पैर धोते हैं, निश्चय निश्चय बोलते हैं, घंटा बजाते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ? कई विचार किया कि हम भगवान के दरवाजे पे आए हैं और घर से आकर के घर से भी हाथ धो के आए थे, जहां हाथ धोने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? घर से हम नहा के आए हैं, हाँ, तो पैर धोने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? हाँ? हम घर से हम यहाँ आए हैं, घर से नहा धो के आए हैं, कपड़े धुले हुए पहन के आए हैं, तो छींटे लेने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? तरुणा जी, क्यों पड़े बताइए? हाँ? कोई छुला नहीं है, हाँ? बताइए, कोई कुछ आया, मतलब किसी से छुले ही नहीं है, किसी से कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर भी जो है, हाँ दीदी जी, मेरठ वाले हो, क्या है समझे? हाँ? क्यों हाथ धोने की आवश्यकता क्या पड़ी? आप बर्तन पहले मजते थे ना, पहले सूखे बर्तन मजते थे, हाँ? और फिर उसे पोंछ आ जाता था, और फिर भी एक साफ कपड़े से पोंछते थे। क्यों आशा जी, आपने तो बर्तन मांजे होंगे सूखे, हाँ? बताइए, इतनी बार उसे पहुंचने के बाद में भी लास्ट में जब उसे परोसा जाता था तब भी वहां छमना रखते थे और पहुंच करके उसे परोसा जाता था। क्यों? क्या कारण है? कि कहीं इसमें रेख का कहीं यहाँ पर क्या, जिससे अपने मुंह में अगर वो जाएगा तो किसके ना हो जाएगा, हमारा भोजन बिगड़ जाएगा, यही ना। इसी प्रकार जो हम भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के दरवाजे पे आए हैं, ठीक है, जो चाबी दुकान की लगी है हाथ में, कहाँ की लगी है? हाथ की, मतलब हाथ में चाबी है किसकी? महिलाओं के हाथ में तिजोरी की होगी। उसकी हाथ दुकान की होगी, समझ आया? हाँ? चल बाजार जा रहे, झोला लेके सब्जी ले आए और ऐसे, हाँ? तो आशा जी, तो क्या होता है कि जब हम घर से आ रहे हैं और घर से जो हमारा जिससे संपर्क होता है, चाबी से हो किसी से भी हो जाए, ठीक है, ये हवा का स्पर्शन भी होता है, कहीं जहां से निकल रहे वहां की मिट्टी कैसी, वहां का वातावरण कैसा है, हाँ? तो वहां के वातावरण से कहीं संसर्ग में हमारा क्या, हमारे आत्मा के ऊपर प्रभाव ना पड़ जाए, समझा, हमारे भावों पे कोई प्रभाव ऐसा ना पड़ जाए, तो इसलिए हाथ धोते हैं कि हे भगवान, हमने हाथ इसलिए धोए हैं कि इन हाथों से हमने बहुत से पाप किए हैं। क्या किए हैं? बहुत सारे पाप किए हैं। कम तोला है, कैंची से कम फाड़ के दिया है, समझा, पति की जेब में से,
निकाल कर अपनी बटुए में रखा है। हाँ? अनेक प्रकार के पाप हमने इन हाथों, हमने बच्चों का इन हाथों से पीटा है। हाँ? झाड़ू लगाई है। हाँ? उन जीवों की बराबना हुई है। अनेक प्रकार के पापों से हमने अपने हाथों से पाप किए हैं। इसलिए भगवान इन पापों के हाथों को यहीं पर विसर्जन करता हूँ, हाथ धोकर सारे पाप यही छोड़ता हूँ। समझ में आया? ऐसी कुल्ला किया जाता है। मैंने गाली दी है, झूठ बोला है, चुगली की है, अनेक प्रकार के संसार के कार्य किए हैं। हे भगवान, मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, इसलिए कोई तिनका मेरे मुंह में ना रह जाए राग देश का। हाँ? इसलिए कुल्ला करके हाँ पैर धोने का, कि भगवान मेरे संसार में इतने पापों के पाप की जगह पे मेरे ये पैर रखे गए हैं, इन पापों को भी क्या, पैरों को भी धो करके इस प्रकार से क्या, और हवा से जो संक्रस, हवा के माध्यम से क्या, जो अशुभ वर्णाएं हैं वो मेरे शरीर से जो स्पर्श हुई हैं, इसलिए मैं छींटा लेकर के क्या करता हूं, अपने शरीर की शुद्धि करता हूं, और भगवान के पास जाकर के निश्चय ही निश्चय, क्यों कि संसारी कार्य है, मैंने इसका सबका निषेध कर दिया। और दूसरा कि जो मंदिर में जो देवी देवता हैं जो हमें देखने में नहीं आ रहे है, अदृश्य हैं, वो हमको जगह नहीं, समझा? और वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि वो भी उस भाषा के ज्ञाता होते हैं। उसे हटो हटो तो नहीं समझेंगे। समझ में आ गया नहीं आया? नहीं समझेंगे। और निश्चय ही निश्चय कहा तो वो समझ गए भाई कोई आ रहा है, हमको हटाने की कह रहा है, यहाँ से हट जाओ, रास्ता दे। समझा? तो जाकर के निश्चय ही निश्चय करते हुए और भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। हाँ? अभी चरणों में नहीं पहुंचे, अभी घंटा टंगा हुआ है, घंटा बजाएंगे। हाँ? घंटा क्यों बजाते हैं, क्या मतलब है? क्या उसका औचित्य है कि हम घंटा बजाने का? घंटा इसलिए बजाया जाता है कि पहले तो ये है कि हमने घंटा बजाया, और मंदिर में जितने भी लोग हैं ना, भगवान का पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, जाप माला कर रहे हैं, और अचानक पहुंच गए, हाँ, और उसकी आंखें बंद हैं, समझ में आया? तो डर भी सकता ना, कौन आ गया? जैसे सीता के साथ में जो नारद जी पहुंच गए, नारद जी, हाँ, चुपके से पहुंच गए, पीछे दर्पण में दिख गया तो बबक गई। हाँ? उसी का कारण तो हुआ महाभारत रच गया, वो रामायण रच गई। हाँ? अनेक मतलब हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि अचानक मंदिर में न प्रवेश होना, इसलिए वहां पे घंटा बजाया जाता है कि सभी क्या सचेत हो जाए, क्या हम आ रहे हैं। आदर्श शक्ति है वो भी जो श्रावक है वो भी क्या सचेत हो जाए, ऐसी भावनाओं को लेकर के घंटा बजाने का। और घंटा बजाने का और भी औचित्य है कि घंटे की आवाज जहां जहां तक पहुंचेगी, वहां वहां के जीव उस मंदिर को स्मरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे करुणा जी? घंटे की धुनी से जहां जहां तक आवाज पहुंचेगी, वहां वहां तक क्या होगा कि उस आवाज को सुन करके मंदिर का स्मरण कर लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे। जो मंदिर कभी आते ही नहीं है, उनके भी ख्याल में एक बार आ जाएगा मंदिर का घंटा बज गया। समझा? पशु है, पशु भगवान के दर्शन करने मंदिर में नहीं जा पाते, वो भी घंटा बजने से क्या उनका भी भाव में शुद्धि आ जाती। इसलिए घंटा बजने का जो कारण है यही है कि दूसरों को सचेत करना। क्या करना? दूसरे को सचेत करना। और दूसरा कोई कारण नहीं, सुना? और वो ओमकार भी धुनी है, ठीक है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि देखा जाए, क्या लगना, घंटा बजाने के बाद
और घंटे के नीचे खड़े हो जाने पर और घंटे की उधनी को आंख बंद करके और अपने मस्तक से सर्वांग में प्रवेश करना, उसको सुनना, अनेक प्रकार के रोग शांत होते हैं। क्या? हमेशा घंटा बजाओ तो घंटे के नीचे खड़े होकर बजाना चाहिए, घंटे के आजू बाजू खड़े होकर के नहीं। क्या इसमें? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब भगवान के पास पहुंच तो गए, अब हमको खड़ा कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, भगवान के सामने कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक सामने नहीं होना चाहिए, भगवान के बेदी के आजू बाजू में खड़ा होना चाहिए। क्यों आजू बाजू में क्यों खड़ा होना चाहिए? कि आजू बाजू में इसलिए खड़ा होना चाहिए, इसलिए खड़ा होना चाहिए कि जो सामने से जो आ रहा है, कहीं भगवान का प्रतिबिंब क्या आड़ में ना आ जाए, समझा? इसलिए आजू बाजू से खड़ा होना चाहिए, भगवान के प्रतिबिंब को क्या बाहर तक जाना चाहिए, उसकी ऊर्जा बाहर तक जानी चाहिए। और भगवान को आंख खोल के निहारना चाहिए। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, जैसे पहुंचे हाथ जोड़े जो करके आंखें बंद कर ले, नहीं, आंख बंद करके भगवान के सामने कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां किस लिए पहुंचे हो आप? भगवान का दर्शन करने के लिए। आंख बंद करके हो जाएंगे? नहीं होगी ना। भगवान के हाथ जोड़ करके भगवान के उस प्रतिबिंब को भली भांति क्या निहारना चाहिए। जैसे सौधर्मेंद्र उस जब उस तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और जब तीर्थंकर उस बाल अवस्था को जब हाथ में लेता है, शिशु तीर्थंकर को जब हाथ में लेता है, उसके एक एक रोम को निहारता है, और तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसके रोम रोम जहां जितने रोम हैं, समझा, वहां 1008 लक्षणों से सुशोभित होते हैं। वहां कितने लक्षण होते हैं, कितने चिन्ह होते हैं? 1008 चिन्ह हुआ करते हैं। और उन चिन्हों को एक एक चिन्ह पर और वो इतना कि वो 1000 नेत्र बना लेता है। कितना बना लेता है? मतलब 1000 नेत्रों की क्षमता उसकी नेत्रों में होती है। और वही वही इतना उस छवि को निहारता है कि निहारता ही रह जाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। क्यों? कि भाई 8 गुण तो 8 चिन्ह तो रह ही गई, उन 8 चिन्हों को देख ही नहीं पा रहा है। समझा? ध्यान रखो, जैसे कहीं आप देखने जाते हैं, कहीं पर अगर थोड़ा सा हिस्सा अगर नहीं आए तो तृप्त नहीं हो रहा, ये हिस्सा नहीं देख पाया। इसी प्रकार उस तीर्थंकर भगवान उस बालक को सौधर्मेंद्र से निहारता है, देखता रह जाता है, ऐसा भाव। ठीक है, वही सौधर्मेंद्र एक भगवतारी होता है। कौन होता है? एक भगवतारी होता है। मतलब वो मोक्ष जाएगा, मनुष्य बनेगा और मोक्ष चला जाएगा। ध्यान रखना, मात्र उस भगवान के उस बाल अवस्था को देखने मात्र से इतना पुण्य का संचय कर लेता है। और उसकी बात छोड़ो, जो उसकी सची होती है, जो सची होती है, वह सची भी क्या करती है कि उस बालक को देखने से ही क्या, और वह
स्त्री पर्याय का छेदन कर देती है, और वह है, और वह स्वधर्मेंद्र है बैठा ही रहता है, और जाने कितनी नील, हाँ समझा, और जो है इंद्राणी जो है मोक्ष चली जाती है। ध्यान रखना, इसलिए भगवान का अवलोकन करना, भगवान का दर्शन करना, इससे बड़ा कोई भी पुण्य हमारे जीवन में नहीं है। कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, पूजा करना नहीं आता, समझा, मात्र भगवान का दर्शन करने मात्र से ही हमारे क्या असंख्यात कर्मों की नजर हो जाती, समझा। तो हमको क्या करना चाहिए कि भगवान का दर्शन हमको समय समय पर नहीं, हर समय करना चाहिए। हाँ, आंख बंद करके दर्शन कहाँ करे जाते हैं, या प्रतिमा नहीं होती, और जहां प्रतिमा है, जहां प्रतिबिंब है, हाँ वहां आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, और जहां प्रतिबिंब नहीं है वहां पे आंख बंद करके है, और अपने उपयोग को वहीं ले जाना चाहिए जिस प्रतिमा को हम नमस्कार कर रहे हैं, जिस भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उस समय आंख बंद करके ध्यान पूर्वक भगवान का दर्शन करना चाहिए, और भगवान के सामने आंख खोल करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते क्या, उल्टा करते हैं। भगवान के पास पहुंच जाए तो आंख बंद कर लेते हैं, और भगवान के पीछे हट जाए है तो आंख खोल लेते हैं। ये कौन सी स्थिति है, क्या रखना, हाँ विचार करना। और भूख लगानी चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए, और उसके बाद में हाँ माला फेरनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हाँ और ध्यान में अपनी सारी आलोचना भगवान के सामने समर्पण करनी चाहिए कि भगवान मैंने इतने पाप किए हैं। हाँ ये ध्यान रखना, ये आलोचना एक ऐसा समझा हमारे पास हथियार है कि जितने भी जो पाप किए हैं सुबह से शाम, शाम से सुबह, समझा, जितने भी पाप किए हैं वो आलोचना पाठ से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, समझा, प्रायश्चित करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए जब साधु की समाधि होती है और साधु की समाधि पर क्या प्रतिक्रमण किया जाता है, मतलब साधु से कराते, साधु को सुनाया जाता है, हाँ और जो समाधि के समय पर जो प्रतिक्रमण जो साधु कर लेता है, समझा, जो प्रत्याख्यान कर लेता है, समझा, आलोचना कर लेता है, क्षमा याचना कर लेता है, वह साधु के सारे पाप वही धुल जाते हैं, समझा, और समाधि मरण होकर के क्या मोक्ष मार्ग पर लग जाता, समझ आया। इसलिए भगवान के दर्शन करने के बाद हाँ ढोक लगा करके परिक्रमा लगा करके फिर एक जगह बैठ करके हाँ और अपनी आंखें बंद करके और अपना जोड़ भाग करना चाहिए कि हमने कितने पाप किए हैं, हाँ और उन पापों को याद करते हुए भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, समझा, और ऐसी आलोचना करते हुए हाँ और जो ध्यान करता है, समझा, यही ध्यान, ध्यान रखना, उस उच्च स्थान पर जाकर के बिठा देता है। इसी का नाम तो आत्मा का हाँ मंजन करना है, इसी से आत्मा की सफाई होती है। आत्मा की सफाई के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की सफाई मात्र इसी से होती है कि क्या कि जो भगवान के सामने दर्शन करने के बाद में जब बैठ जाता है और जो आलोचना करता है, हाँ और आलोचना करने के बाद में सफाई करने के बाद में जो उसकी आंखें खुलती हैं और शास्त्र सामने क्या रख करके और शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ये है। पर हम करते क्या है,
चामर फेंके, चामर इतने करे, चिल्लाए फटकारे, माली से इसे कहा कि तेरे सामग्री धोई, तेरे झाड़ू नहीं लगाई, तेरे ये नहीं किया, और मंदिर में पहुंच गए, ये जी तेरे का बनाया है, अब जाके का बनाएगी, तेरी बहू कैसी है, बेटा कैसे है, अब बताओ तेरे पाप धुलेंगे क्या? यही तो हो रहा है। हा? अरे तू दूसरे की आलोचना करने के लिए गए थे कि अपनी आलोचना करने के लिए भगवान के सामने गए थे? हा? विचार कर, कभी भी भगवान के सामने दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, मंदिर में नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बंधुओं, तो आगे कहते हैं, तो यहीं पर दर्शा रहे हैं कि भगवान के ही उस मंगलाचरण में इन्होंने कहा है कि जिसके संपूर्ण कर्म का अभाव हो जाने से स्वतः ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, हो गई। हाँ सही है, जब सारे कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तो जो आत्मा का जो स्वभाव है, दर्शन, ज्ञान गुण, ये आत्मा का स्वभाव है, ध्यान रखना, वह उससे प्राप्त हो जाता है, और उसी प्रसाद, उसी प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रसाद में लगे हैं कि हमें वो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमें वो है अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाए, इसी में लगे। विचार करना, इसी में लगे सारे के सारे हो, हाँ, हम सुखी हो जाए। और ध्यान रखना, ज्ञान से, ज्ञान दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, एक तो शब्द ज्ञान होता है, समझा, और एक अक्षर ज्ञान होता है, समझा। ये दोनों ज्ञान जो हैं, चाहे शब्द ज्ञान हो और चाहे अक्षर ज्ञान हो, ये दोनों ही भजनी हैं। क्या इसमें वे आत्मा के उस स्वभाव को प्राप्त करा भी सकते हैं, और अहंकार आ गया तो उस आत्मा के स्वभाव को बिगाड़ भी सकते हैं। क्या इसमें, जिसको शब्द ज्ञान हो जाए, ठीक है, जिसको अक्षर ज्ञान हो जाए, अहंकार आ जाए, हा? तो आत्मा का जो स्वभाव है, जो ज्ञान गुण है, वो नष्ट होता है। इसलिए क्या, अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए, जिन्होंने उस आत्म स्वभाव को जिसने पहचाना और उस आत्म स्वभाव में जाकर के तिष्ठे, ठीक है, आत्म स्वभाव में जाकर के ठहर गए, उन्होंने कभी अक्षर ज्ञान और वह शब्दों का, ठीक है, उन्होंने अहंकार नहीं किया, समझा, अहंकार नहीं किया, ममकार नहीं किया, मैं बहुत ज्ञानी हूं। याद रखना, आत्मा, समझा, ज्ञान में और ज्ञानी में अंतर है, समझा। जो ज्ञान में उलझ जाते हैं वो ज्ञानी नहीं होते, करुणा जी, जो ज्ञान में उलझ जाते हैं वो कभी ज्ञानी नहीं होते, या, और जो ज्ञानी होते हैं वो कभी ज्ञान की बात क्या करते नहीं है। समझ में आया? जितने भी तीर्थंकर हुए, भगवान हुए, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, वो ज्ञानी हुए ना, क्या बोले थे क्या? है कि ज्ञान की बात की क्या उन्होंने? नहीं की।
संपूर्ण ज्ञान होने पर भी उन्होंने चर्चा नहीं की, समझा? और की तो किसके लिए? तो ज्ञानी के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञानी के लिए उपदेश दिया है, ज्ञान के लिए नहीं। आज हम उस ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं पर अपने ज्ञानी को विसर्जन कर रहे हैं, समझा? तो आज अपन जो है पहला दिन, और पहला दिन का मंगलाचरण अपन ने यहाँ किया। और मंगलाचरण जो है का स्वरूप हमने देखा कि किसको नमस्कार करना चाहिए, कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। इसकी चर्चाएं और भी आगे करेंगे। तो और शाम को फिर अपन जो है सही कितने बजे? 6 बजे, ठीक है, 6 से 7 फिर जो है जाप जाप अनुष्ठान होगा। और थोड़ी चर्चाएं भी उसमें होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अपन जो है घर में कपूर अवश्य जलाएं, क्योंकि अब सर्दी का समय है, ठीक है। कपूर की आ, थोड़ा सा जला करके घर में अवश्य घुमाएं, ठीक है। जिससे क्या है कि बहुत से बैक्टीरिया है, बहुत सी मतलब जीव राशि जो उत्पन्न होती है वो ना हो, ठीक है। और वहाँ की जो है नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर निकले। और जो एक मैं जो बताया जो फिटकरी, ठीक है, फिटकरी को चीनी के बर्तन में रख करके उसे कहीं खुले स्थान में रख दिया जाए, ठीक है। आंगन है या कोई बरामदा है वहां पर, ठीक है। और दुकान में भी रख सकते हैं, जिससे जो है अनेक प्रकार की जो है हमारे बीच में आई आपदाएं और उस फिटकरी के ऊपर या रंग चेंज कर देती है, ऐसा है। तो आप अवश्य जो है उसको करेंगे। तो अपन यहीं पर आज विराम लेंगे और मैं सभी को एक एक करके भगवान तक है आपके पहुंचाएं। सभी लोग जो है अपने अपने वीडियो खोल लेंगे। सबसे पहले मैं तरुणा जैन शिकारपुर से है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो और सुख शांति में आपका जीवन संपन्न हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और निधि जैन मैरिज से हाँ, और उनका गुड्डा हाँ उनका बेटा है। तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और इसी क्रम में हमारी 108 108 लिखा हुआ है। चेहरा भी पूरा नहीं दिख रहा है, फ्रीज लगा हुआ है, फ्रीज के पास में है उनका। नाम लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। हम कल से नाम आपका अवश्य भगवान के चरणों में रखेंगे, ठीक है। आपके पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। और कहाँ से है वो भी लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आशीर्वाद है। और शाम को फिर 6 बजे फिर मिलेंगे। और हमारे अ, अ, महेश चंद्र जी शिकारपुर से हैं। आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका ये सब कुछ संपन्न हो, ठीक है, आशीर्वाद है। और हमारे बीच में ब्रह्मचारी फिरोजाबाद टुल्ला से है, पूरा संघ है। वो मेरा आशीर्वाद है सभी के लिए। और भी लोग हैं, रीता जैन दिल्ली से हैं, उनको मेरा आशीर्वाद, उनके परिवार के लिए। और भी लोग जो हैं आते जाते रहे हैं आज। अ, सभी को आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और
शाम को एक एक दीपक सभी लोग जो है जला के अवश्य रखें, ठीक है। और उसके आरती भी उसी से हो जाएगी और जाप अनुष्ठान भी हो जाएगा। और ये थोड़ा प्राशुक जल और रखेंगे जैसे पहले रखते थे, ठीक है। जैसे हाँ, क्योंकि मंत्र तो जो भी चीज होती है तो बहुत अपने उपयोगी होती है। और मंत्र का ही प्रभाव है कि पाषाण को भगवान बना दिया जाता है, ठीक है। और वही मंत्र अगर किसी के ऊपर चामर या कोई वस्तु या जल अगर मंत्र करके उसके ऊपर छिड़क दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो उस मंत्र का प्रभाव पड़ जाता है और नाग का वो अ, नाग का झेल उतर जाता है, बिच्छू का झेल उतर जाता है। हैं? तो ये सब जो है मंत्र का ही, परंतु मंत्र उसी को काम करते हैं जिसकी श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा नहीं है तो मंत्र भी कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। मंत्र को जागृत करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है और जहाँ श्रद्धा है वही मंत्र है। ध्यान रखें। मंत्र गलत हो जाए, श्रद्धा गलत ना हो तो मंत्र अपना काम करता है। और श्रद्धा नहीं है और मंत्र सही बोल रहे हैं फिर भी वो मंत्र अपना काम नहीं करता है। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा। क्योंकि 2 मिनट है अभी क्योंकि मैं समय का प्रतिबंध, समझा। हाँ, क्योंकि समय का जिसने कदर की वही समय सार में होता है, वही समय सार को देख सकता है। और जिसने समय की वैल्यू नहीं की, ठीक है, जिसने समय को नहीं पहचाना वो कभी भी क्या या वो समय सार को नहीं देख सकता, समय सार को नहीं प्राप्त कर सकता। 1 मिनट और है, ठीक है। तो अपन जो है सभी को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद देने के लिए ये अपना जो शास्त्र जो चलेगा इष्ट उपदेश के ऊपर सारा यहाँ प्रवचन चलेगा, इष्ट उपदेश के ऊपर, ठीक है। तो आज से अपने यहाँ जो किया मंगलाचरण में, तो मंगलाचरण में अपन ने जो है नमस्कार किया और आगे की जो क्रम है अपन कल चलेंगे, ठीक है।